प्रोग्राम टाइम लाइन से गड आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, आइनी तरमीम वारो मामलो हुकूमत की तमाम वॾी नाकामी साबित थी है। मौलाना फजल रहमान मूजिब तो हुन हुकूमती मसूदे के मुकम्मल तौर ते रद्द करे छॾियो आहे ऐं मौलाना साहब मूजिब त अवाम जी अमानत आहे ऐं अवाम जी अमानत सां कॾहिं बि ख़यानत न कई वेंदी। अॼु प्रोग्राम जे हिसे में असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं त हुकूमत जो होमवर्क किथे हो। जॾहिं मौलाना ते ई सॼो कुझु हुयो त मौलाना जी हा या न ते आइनी तरमीम बीठल हुई, त पोइ हुकूमत जो होमवर्क किथे हो। ऐं जेकॾहिं हुकूमत होमवर्क करण खां सवाइ एॾियूं वॾियूं आइनी तरमीम करण पई वञे त पोइ इहा ख़ाम ख़्याल वारी हुकूमत आख़िर छो। इन ते ॻाल्हाइबो। इन ते बि ॻाल्हाइबो त लिबनान में हिकु पेजिस डिवाइस में धमाका थिया आहिनि, उन में 8 ॼणा हिन वक़्तु हलाक थी चुका आहिनि, फौत थी चुका आहिनि ऐं 3000 जे क़रीब ज़ख़्मी थिया आहिनि। ऐं ज़ख़्मियुनि में ईरान जो सफ़ीर बि शामिल आहे। त हिकु तरफ़ फ़लस्तीन जी जंग में जंहिं तरीक़े सां मिडल ईस्ट में बाहि मजिल आहे, त हाणे उन जंग में लिबनान या हिज़बुल्लाह खे बाज़ाब्ता तौर ते शामिलु कयो वेंदो या हिज़बुल्लाह इन में बाज़ाब्ता तौर ते शामिलु थींदो। हिन ॿिन्ही अहम मामला ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे साईं अमानुल्लाह करनाणी साहब, पाण सुप्रीम कोर्ट बार जा अॻूणा सदर आहिनि। ऐं उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो मियां ताहिर साहब, पाण सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तजे निगार आहिनि, कॉलमिस्ट आहिनि। ऐं असांखे जॉइन कंदो साईं GR बुलट साहब, पाण अॻूणा सफ़ीर आहिनि। अमानुल्लाह करनाणी साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो आइनी तरमीम वाला मामला है, ये डायरेक्ट बराह रास्त इसका ताल्लुक़ है अदलिया से, वकला से, जुडिशरी से। तो इस तमाम तर मामले को वकला कैसे देख रहे हैं, बार कैसे देख रही है कि अगर आइनी तरमीम होती है या इसमें आगे चल के जो भी पेशरफ्त होती है, लेकिन बार का खुद का नैरेटिव क्या है इस इतने बड़े इशू पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये बार के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन रेफरेंडम साबित हुआ। आपको मैं खबर भी दे रहा हूँ, शायद आपको पता भी चला होगा। ये तो हकीकत है ना, ज़ाहिर है मुल्क में मुख्तलिफ पार्टियां हैं बड़ी और उनके आपस में इख्तिलाफात भी हैं और हर एक के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो इधर भी कम से कम 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक बार का ग्रुप है जिसको हामिद खान साहब लीड करता है, प्रोफेशनल लायर ग्रुप। दूसरा इंडिपेंडेंट लायर ग्रुप जिसको नाम आसमा जहांगीर साहिबा का दिया जाता है, मगर इस वक्त हसन बून साहब, आजम नजीर तारड़ साहब, ये लोग लीड करते हैं। आज उसका सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सदर है जो इनके आसमा जहांगीर ग्रुप, इंडिपेंडेंट ग्रुप से ताल्लुक रखता है। उसने सारे पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया था इसमें इस्लामाबाद में जी। तो आज जो है बुरी तरह जो है उनका वो कॉन्फ्रेंस है नाकाम हुआ। तमाम लोगों ने मुतफ़िका तौर पर इन आइनी तरामीम को रद्द किया है। जो इंडिपेंडेंट ग्रुप, जो सरकारी ग्रुप कहा जाता है, जिसको बाकायदा तौर पर रद्द किया गया। ये तो नंबर 1। दूसरा जो कॉन्फ्रेंस है वो 19 सितंबर को लाहौर में हो रहा है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में तलब किया, चूंकि 2 अलग अलग ग्रुप्स हैं, उन्होंने अपना बुलाया। तो उसका तो मुझे पता है क्योंकि मैं खुद उस ग्रुप से ताल्लुक रखता हूँ। तो हमने तो ये कंसेंसस है हमारा कि ये तमाम जो आइनी पैकेज है ये मुल्क के खिलाफ एक साजिश है, जमहूरियत के खिलाफ साजिश है, आइन के खिलाफ साजिश है, अदलिया के खिलाफ साजिश है, 25 करोड़ आवाम को यरगमाल बनाने का ये तो मौलाना फजल रहमान ने भाप लिया, वरना अभी तक तो किसी को पता ही नहीं है। वो कहते हैं कि जी सियासी पार्टियों से सिर्फ एक तरमीम डिस्कस किया गया, जबकि 40 तरामीम है जी। 53 अभी तक सरकार कह रही है हमने तरामीम किसी को दिखाई भी नहीं है जी। तो ये दिखाते एक ही है और मारते दूसरे तरफ से है। एक थप्पड़ जो है जी, वो कहते हैं ना, वो बॉक्सिंग में जो है मुक्का दिखाते एक है, मारते दूसरी तरह से। अभी अंदर से पता नहीं क्या है। जो हकायक जो उन्होंने खुद जाहिर किए और डिस्क्लोज हुए वो तो बहुत खतरनाक है। सिर्फ जुडिशरी के हद तक नहीं है, अवाम की आज़ादी और बुनियादी हकूक का भी उसके अंदर ताल्लुक है, उसके अंदर अदलिया के अख्तियारात का भी ताल्लुक है। ये नहीं है सिर्फ काजी फायज ईसा को 3 साल दे रहे हैं या जजों को 3 साल दे रहे हैं। जज और फायज ईसा को तो ये अपना बना रहे हैं कुर्बानी का बकरा। 99% जो है ये अवाम के खिलाफ साजिश है, जमहूरियत, आइन और पार्लियामेंट के खिलाफ साजिश। ये खुदकुशी है। ये अगर पार्लियामेंटेरियन कबूल करेंगे, ये 85 के वो पार्लियामेंटेरियन होंगे जिनको मार्शल लॉ को उन्होंने वेलिडेट किया था। ये वही पार्लियामेंट समझी जाएगी। पीपल्स पार्टी या कोई हो जो खुद 1973 का आइन पीपल्स पार्टी ने बनवाया, मौलाना मुफ्ती महमूद ने बनाया जी। एक डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट के अंदर ये जितनी तरामीम आ रही उसको जो है बिल्कुल मसक करने की बात है।
तो अमानुल्लाह साहब, आप नहीं समझते कि ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अब तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो तो ऐसे ही लग रहा है जैसे हुकूमत अदलिया के ऊपर एक बहुत बड़ा बम मारने की कोशिश में है, लेकिन अब तक तो ये चले डिले हो गया है। लेकिन आप नहीं समझते कि दूसरी तरफ जो आईनी अदालत वाला मामला है, अगर वो बन जाता है तो फिर खुद अदलिया पे, खुद जुडिशरी पे वज़न कम होगा। जो पेंडिंग केसेस का मामला है, जो हर रोज़ हमें नज़र आता है कि आईनी मामला जो है वो उसमें तमाम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो हैं वो बिज़ी हो जाती हैं और बाकी मामला जो हैं वो फिर डिले प्रैक्टिस में चले जाते हैं। तो आप नहीं समझते कि इस तरह चले एक दो शिकों पे एतराज़ हो सकता है, लेकिन आईनी अदालत वाले मामले से खुद अदलिया पे ऊपर भी बार कम होगा? गुजारिश ये है कि हर चीज के लिए हालात और वक्त की बात होती है। हालात और वक्त का तकाजा आपको बताऊं, आप खुद माशाल्लाह समझदार हैं। ये जो पार्लियामेंट 2024 में बनी है और जिसने आइन बनाया है 1973 में, इसमें बड़ा फर्क है। 1973 का आइन उन लोगों ने बनाया है जो लिस्टिमेट रिप्रेजेंटेटिव थे, जिनके दौर में 73 नहीं था, 70 के इलेक्शन के बाद आए थे और इनके ऊपर कोई कंपल्सन नहीं था कि वो आइन बनाए। उनको तो एक मार्शल लॉ के जरिए से ये लोग इलेक्शन हुए थे। उस मार्शल लॉ को उन्होंने खत्म करके पाकिस्तान के लोगों को सिविल राइट्स दिए थे जी। और उसके अंदर ये चीजें नहीं है। और अभी काजी फायज ईसा साहब ने पिछले दिनों खुद जो है एक जजमेंट है उनका 2024 सुप्रीम कोर्ट 256 जो लाइफ टाइम उसके लिए था, जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर उन्होंने ऑब्जर्व किया। उसके अंदर वाज़ेह तौर पर उसने कहा कि मार्शल लॉ रिजीम के जितने भी आर्टिकल इसके अंदर है वो नाकाबिले अमल दरामद है। आर्टिकल 62, 63 तो यानी 1973 के अंदर जो भी नया इंसर्शन है वो गैर आईनी, गैर कानूनी है, क्योंकि एक बहुत बड़े विजडम के लोगों ने इस चीज को बनाया था। इसकी जरूरत नहीं थी। आज अगर कनपट्टी पे पिस्तौल रख के या बंदूक रख के किसी से आईनी तरामीम कराई जा रही है, वो इतना सादा नहीं है जिस तरह आप फरमा रहे हैं। अच्छा, इसके लिए जरूरी है कि अवाम के अंदर कंसेंसस हो, पार्लियामेंट लिस्टिमेट हो। अब इस पार्लियामेंट की लिस्टिमेसी पर क्वेश्चंस हैं, बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं, बहुत बड़े अदालतों में मसले हैं, इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ा है। ये सारी चीजें अदालतों में पेंडिंग है। जब इन चीजों से निकलेंगे, इलेक्शन कमीशन का रोल जो है इंडिपेंडेंट होगा और वो जो इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन है वो रिजॉल्व होगा और तमाम पॉलिटिकल पार्टी इस पर एग्री करेंगे, फिर तो अच्छी बात के लिए किसी को इनकार नहीं है। मगर बात है कि जो लोग कर रहे हैं उनके नियतों पे शक है। वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात को, आने वाले चीफ जस्टिस के अख्तियारात को यूसर्फ करने के लिए, उनको छीनने के लिए वो लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं कि जी हम तो आईनी अदालत बना रहे हैं। आईनी अदालत का आपको कोई अख्तियार नहीं है, ये अवाम का मैंडेट है। अवाम के मैंडेट को पहले आप लिस्टिमाइज कर दें और एक बेहतरीन पार्लियामेंट जिसके ऊपर लोगों को इत्तेफाक हो, फिर आप कोई काम करें तो उसको कोई हर एक मानेगा, हम भी मानेंगे। मगर इस वक्त इस हुकूमत के जरिए से, इस पार्लियामेंट के जरिए से ये जो तरामीम बदनीयती पर मबनी है, सिर्फ अदलिया को तोड़ने की बात है, उनके अख्तियारात को कम करने की बात है। ये आईनी अदालत की बात नहीं है। अच्छा, अमानुल्लाह साहब, आप कह रहे हैं कि अदलिया को तोड़ने की बात है, लेकिन जो अपोजिशन है वो बार बार ये इल्ज़ाम भी लगा रही है कि हुकूमत पॉलिटिसाइज करना चाहती है जुडिशरी के मामलात को। क्या आप भी समझते हैं कि अब तक जो मामलात हुए हैं कि उस पर हुकूमत भी अब पॉलिटिसाइज करना चाहती है, स्पेशली जो अदलिया से रिलेवेंट मामलात? वो पॉलिटिसाइज साफ नजर आ रहा है ना कि बदकिस्मती ये है कि आपको अच्छी तरह पता है, आप सिंध के आदमी हैं, आपको याद होगा सज्जाद अली शाह साहब आपके सिंध के थे। सज्जाद अली शाह साहब जो है इंडिपेंडेंटली फैसले कर रहे थे। ये बदकिस्मती की बात है कि सज्जाद अली शाह साहब फौत हो गए और उनको अपॉइंट जो है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने किया था। बाद में वो भी थोड़ा फिसल गए और उसने फिर अपना हशर भी देख लिया कि उन्होंने नवाज शरीफ ने बाकायदा लाहौर से MNAs के बसें भरकर उसके अदालत के ऊपर चढ़ाई कर दी थी। पॉलिटिसाइज तो छोड़े, ये तो फिजिकली असल्ट करते हैं, फिजिकली हमले करते रहे। इनको आजाद अदलिया चाहिए नहीं। इन्होंने जनरल आसिफ नवाज को जो है जब उनके साथ तनाजा हुआ तो अल्लाह को प्यारे हो गए, उस पर भी डाउट था कि उसकी मौत कैसे हुई। उन्होंने जहांगीर करामत को बर्दाश्त नहीं किया। ये किसी अदलिया के आजाद चीफ जस्टिस को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। उनको कहीं भी शक पैदा हो जाए, कोई हमारे राय के खिलाफ राय देता है, उसको एलिमिनेट कर देते हैं, चाहे वो जर्नल हो चाहे जज हो। ये हुकूमत नवाज शरीफ फैमिली की ये उसके इन डेप्थ है।
उसके सरिश्त में शामिल है कि ये लोग किसी आज़ाद अदलिया और आज़ाद फौज को बर्दाश्त नहीं करते हैं, ये अपनी जो है मातहत अदलिया और मातहत फौज को बर्दाश्त करते हैं। चलिए अमाना साहब, जी अमाना साहब, अब इस तमाम तर मामले का एक और रुख भी है। क्या आप ये भी समझते हैं कि जो अदलिया के अंदर खुद के दरार हैं या जो खुद की दूरियां हैं या उनके जो खुद के मसाइल हैं, फिर वो पर्सनैलिटी क्राइसिस हो या कुछ और, क्या हुकूमत उससे भी फ़ायदा उठाने की कोशिश में है? लेकिन मैं समझता हूँ अदलिया में मेरी नजदीक एक तालिब इल्म के हिस्से से कोई दूरियां नहीं है। फैसले हैं अदलिया के, कुछ फैसले कुछ एक तरफ आते हैं, कुछ फैसले दूसरी तरफ आते हैं। तो हमेशा होता है, ये तो आज़ाद सोच की अलामत है कि हमारे अदलिया के जजेस हैं वो आज़ादी से सोचते हैं, किसी को फॉलो नहीं करते। देखें, ये हमारे लोग, ये कोई रेफरेंडम या कोई सियासी अमल नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी है, कोई अदालत और उन्होंने मिलकर कोई फैसला करना है, ये जरूरी नहीं है। ये हमारी अदलिया की आज़ादी है कि एक जज हर एक अपने विजडम के मुताबिक राय देता है और फैसला देता है। तो ये फैसले अगर कहीं पर 3 कहीं पर 8 का आपको फर्क नजर आता है, अगर आप इसको तनाजा या इसको इख्तलाफ कहते हैं, ये आइन और कानून के आइन मुताबिक है, तो इसको इख्तलाफ नहीं समझना चाहिए और यही आज़ादी है। अगर बल्कि ये बात में कोर्ट को मोहतरमा अस्मा जहांगीर को उसने कहा अगर जज एक दूसरे के राय को फॉलो करे तो वो जज ही नहीं है। जज का मतलब है कि अपन अपने अंदाज से खुद सोचे, अगर दूसरे की पैरवी करनी है फिर तो जज नहीं रहा, फिर तो इसका मतलब अपना कोई इसका विजन नहीं है। जब आपको एक बेंच में बिठाया जाएगा तो अपनी राय चीफ जस्टिस को फॉलो न करें, कोई भी हो, चीफ जस्टिस के फॉलो करने को पाबंद नहीं है। वो इंडिपेंडेंट जज है, उसकी अपनी राय है, अपने विजडम है, आइन और कानून के मुताबिक उसकी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ ये आपको तकसीम आ रहा है, एक फैसले में एक का 2 है, एक का 8 है, एक ने अकेले किसी ने फैसला लिखा है, किसी ने 3 पर लिखा है। ये सारी चीजें नॉर्मल है, पहले भी होती रही है, आज भी है। मगर वो जो हमारे ये जहनियत है ना, उसके जहनियत के लोग जो है इसको इख्तलाफी समझते हैं, इससे फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और चीफ जस्टिस के नाम को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ काजी फायद ईसा साहब इतना जो है उनका सपोर्ट करेगा। जिस तरह 40 तरामीम की गई हैं और वो काजी फायद ईसा की मर्जी से हो रहे हैं, ये कभी नहीं हो सकता है। ये उन्होंने काजी फायद ईसा के नाम को इस्तेमाल किया है कि हम उसको 3 साल दे रहे हैं या कोई हम लोग सुप्रीम कोर्ट एक अलग बना रहे हैं, आईनी अदालत बना रहे हैं, ये तो सब ड्रामे हैं। असल चीज उनको अपने इख्तियारात चाहिए, उनसे भी बढ़कर कुछ और लोगों को इख्तियारात चाहिए। असल मसले वही है, बज़ाहिर अवाम को सिर्फ बातें कराने के लिए 3-4 इश्यूज को सामने लाए हैं। असल इश्यूज जो खतरनाक, जो जिंदगी और मौत का मसला है, वो पीछे हैं, जिनको जाहिर नहीं किया जा रहा है। इसके आड़ में जो है वो कहते हैं मीठा देकर फिर जहर अंदर डाल देंगे, वो मीठे को दिखाकर जहर देना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह करनानी साहब, बड़ा तफसीली तौर पे आईनी तरमीम के हवाले से वकला का और बार का मौक़िफ़ दे रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मियाँ ताहिर साहब ने हमें ज्वाइन किया। मियाँ साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। जी जनाब। मियाँ साहब, अब क्या किस तरफ करवट बदलेगी, क्योंकि मौलाना साहब ने तो मुकम्मल रद्द कर दिया है और हुकूमत को अब भी उम्मीद है, हुकूमत कह रही है कि हम जो नया मसवदा है वो शेयर करेंगे मौलाना साहब से और हमें उम्मीद है कि मौलाना साहब से मुस्बत जवाब आएगा। अब क्या ऑप्शन है सर हुकूमत के आईनी तरमीम के हवाले से? हुकूमत के पास वही ऑप्शन है जो मौलाना ने पहले दिन से कहा हुआ है और मेरा ख्याल है कि उनकी पोजीशन में कोई चेंज अब तक नहीं आई और बहुत मुश्किल है कि उनकी पोजीशन में कोई चेंज आए, इसलिए कि जो तो आईनी तरामीम में आप सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं जी, उनमें कोई 6 से 7 ऐसी हैं जिन पे मौलाना को इतराज है। तो अगर वो फर्ज करें वो 60 हैं, कोई कह रहा 50 हैं, कोई कह रहा 40 हैं, चले हम मैक्सिमम पे चले जाते हैं तो 60 हैं, तो उसमें से 6 पे अगर इतराज है तो बाकी पे नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मौलाना तो माने ही हुए हैं, लेकिन जो 5-6 हैं, 6 हैं, 7 हैं, उन पे वो नहीं मान रहे जी। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है मौलाना के बारे में या जो मेरी इतलात हैं, कि वो उन पे नहीं मानेगी। अच्छा, तो सर आप नहीं समझते कि वही जो 6 तरामीम हैं वही इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट तो वही हैं जिसमें एज का मामला है, जिसमें आईनी अदालत का मामला है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जो आईनी अदालत है उस पे मौलाना माने हुए हैं, जो जजेस के तकर्रर का तरीकाकार है उस पे मौलाना माने हुए हैं, जो चीफ जज के तकर्रर का तरीकाकार है उस पे मौलाना माने हुए हैं, जजेस के इक्साब पे मौलाना माने हुए हैं, जजेस के
इंटर प्रोविंशियल ट्रांसफर पोस्टिंग पर मौलाना माने हुए। ये जो जुडिशियल पैकेज है इस पे मौलाना को कोई इतराज नहीं है। वो कहते हैं, वो उन्होंने पहले दिन भी कहा था, बाद में भी कहा कि ये हमारी पार्टी का मौक़िफ़ रहा है। वो कहते हैं देरीना मौक़िफ़ रहा है। अब ये तो कहते हैं ना कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये तय किया था, वो कहते हैं नहीं मेरा देरीना यानी कि उससे भी पहले का जी। तो इस पे कोई इतराज नहीं है। इतराज जिस पे है वो वाली है जिनका जिक्र हम नहीं करते। वो आर्टिकल 8 में तब्दीली है कि जिसके तहत आपको मिलिट्री एक्ट के तहत जाना पड़ेगा सिविलियन को, और कोई अपील नहीं होगी। तो ये एक ऐसी शिक है कि ये जाहिर है कि किसी को काबिल कबूल नहीं है, और जिनके लिए काबिल कबूल है वो उनको उसको करवाना चाह रहे हैं। तो अब आप सोचें, जी सर। कोई भी बंदा जो इस मुल्क में सिविलियन है खास तौर पे, तो वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा कि नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह मौलाना कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। और ये कैसे हो सकता है कि आप एक असूली मौक़िफ़ ले लें एक खास चीज पे, तो फिर आप उसको निगल लें। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके इर्द गिर्द आप जितना मर्जी मिठास लगा लें, चॉकलेट लगा लें, तो वो निगली नहीं जा सकती। तो मौलाना मेरा नहीं ख्याल कि इसको निगलेंगे। दूसरी एक्सटेंशन वाली है। अब एक्सटेंशन में तो वो देखें, वो बड़ी सीधी सी बात करते हैं कि किस एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं यार। हमें तो किसी एक्सटेंशन पे काजी फाइज ईसा का तो कहीं नाम ही नहीं है उसमें, तो हमें तो इतराज ही नहीं है उन पे जी। वो इस तरह से बात करते हैं। आपने सुना होगा शायद उनका मौक़िफ़ कि हमें काजी फाइज ईसा पे इतराज क्यों होगा जबकि उसमें नाम ही नहीं है जी। तो जिनका नाम है उस पे इतराज है। अच्छा, तो वो वाली एक्सटेंशन है। ये वो वाली एक्सटेंशन होती है, हम सबको पता है, हम सहाफत में हो या सियासत में हो, हम सबको पता है कि जब भी ये एक्सटेंशन आती है तो इस पे एक बारगेनिंग होती है, हर तरफ से होती है। हर पॉलिटिकल पार्टी चाह रही होती है कि वो अपनी नंबर स्कोर करे जाके और पॉइंट स्कोरिंग करे और फिर अपना जाके कोई ना कोई चीज जो है वो मनवा ले। तो ये वो कहते हैं, मौलाना साहब कहते हैं, बड़े समझदार आदमी हैं, सबको समझाते भी हैं और सबको अब समझ भी आ गई है, सिवाय शायद शहबाज शरीफ के, कि भाई ये इस तरह नहीं हो सकता कि वन गो में आप एक काम कर दें, जो कि काम जो है वो बड़ा सोच समझ के करने वाला है, बैठ के मुशावरत से करने वाला है, आगे का लाहे अमल तय करवाने वाला है, जिसके जरिए आप बहुत सी चीजें अपनी जो है वो तय करवाते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता कि एक बिल आए और उसमें सब कुछ हो गुजर जाए। तो ये है असल में मौलाना बिल्कुल सही कह जो रहे हैं। है वो बिल्कुल एक अपनी सियासी बात कर रहे हैं और वो उससे मेरा नहीं ख्याल के पीछे हटे। अच्छा मियाँ साहब, आज पहली मर्तबा ये तारड़ साहब ने बात की है, जो वफाकी वज़ीर कानून है, कि ये हुकूमत जो है वो नून लीग की नहीं इत्तेहादियों की है। क्या इससे क्या तासुर देना चाहते थे वफाकी वज़ीर साहब के? अब जो आइनी तरामीम में मामला आगे बढ़ता है तो ठीक है, वरना ये जो नाकामी होगी, क्योंकि जिस तरह से हाइप क्रिएट की थी नून लीग की हुकूमत ने, तो क्या उसको अब वो इत्तेहादियों पे ये मलबा डालने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, वो दो बातें कर रहे हैं इसमें। वो ये कह रहे हैं कि जो पिछली नाकामी हुई है वो भी सिर्फ हमारी नहीं है, वो सबकी है जी। तो चूंकि इसमें उनको ये नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी कुछ क्रेडिट ले रही है, उसको कुछ एज मिल गया है, तो इसलिए उन्होंने ये बात की। और वो ये कहना भी चाहते हैं कि जो आइंदा भी जो होगा तो वो भी उसका क्रेडिट और डिस्क्रेडिट वो तब तमाम को जाएगा। और तीसरी बात भी वो इसमें कह रहे हैं, बैनस्तूर जेरे लब वो ये कह रहे हैं कि देखें, हमसे ही ना उम्मीद रखी जाए, हम ही सब कुछ क्यों करें, सब मिलके करें। तो उनका कहने का मतलब ये भी है कि वो नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं, हम हाजिर हैं, वो नहीं कर रहे। वो से मुराद अब जो पता नहीं मुझे वो किस को कह रहे हैं, मतलब वो तो फिर पता होगा कि जो नहीं आगे बढ़ रहा, जो आगे पूरा साथ नहीं दे। तो ये उनका असल में इस दो जुमलों में, तीन जुमलों में बेसिकली उनके ये इतने सारे मुतालब जी जो निकलते हैं। तो मियाँ साहब, आपका जो ये ख्याल है कि ये तरामीम पे हुकूमत का इसरार कम, किसी और का इसरार ज़्यादा है, तो वो जो और है, क्या आप समझते हैं कि वो हुकूमत को ऐसे ही छोड़ देगा, या आप समझते हैं कि उनके हिडन हैंड्स मुकम्मल कोशिश करेगा कि मौलाना साहब को राज़ी किया जाए और मौलाना समेत जो 4 और मेंबरान हैं उनको राज़ी किया जाए और ये मामला जो है वो किसी ना किसी तरह से मंजूरी किया पाए, मतलब इसमें किसी किस्म के अब बैकफुट पे नहीं जाना चाहिए? अच्छा, मैं ना एक आपको एक कैच 22 बता रहा हूँ
अब देखें, ये जो दिन रह गए हैं सितंबर के, इसमें मेरा जाती ख्याल ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि इसी में सारा काम निपटा लें सितंबर के अंदर अंदर, वरना अगले जो 2 महीने होंगे अक्टूबर और नवंबर जी, वो इनके लिए अच्छे नहीं होंगे। अच्छा, और अगर ये उन महीनों को आगे ले जाते हैं, यानी कि फिर वो तीसरे महीने में चले जाते हैं, दिसंबर और जनवरी में चले जाते हैं, तो फिर इनके लिए अच्छा होगा। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं इल्म नजूम बयान कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। बिल्कुल सही। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त मैं पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से खड़ा होकर बात कर रहा हूँ। इस वक्त प्रेशर बना हुआ है कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए और ये होना चाहिए। तो इसमें अगर हो गई तो वही होगा जो मौलाना चाहते हैं। ओके, अगर ये प्रेशर जो है, ये जाहिर है कि ये माउंट जो हुआ प्रेशर ये कम होता जाएगा वक्त के साथ साथ। ठीक। तो अगले जो 2 महीने होंगे, अगर उसमें ये होगा तो फिर वो अपनी बात मनवाने में शायद कामयाब हो जाए, क्योंकि फिर अंदर अंदर जोड़ तोड़ होता है। अगर आप इसको मजीद डिले कर देंगे तो फिर शायद आप इस मामले को उस खटाई में डाल देंगे कि जो फिर अगर होगा ठीक, तो फिर वही होगा जो सियासी जमातें चाहती है। तो या तो अभी कर लें जिसमें सियासी जमातों का कंसेंसस है और सारे ऑन बोर्ड हो गए हैं, या इसको खटाई में डाल दें। ये एक सियासी तरीकाकार हो सकता है, वरना अक्टूबर नवंबर में अगर ये तो वरना अक्टूबर और नवंबर के महीने जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट साबित होंगे। बहुत शुक्रिया मियां ताहिर साहब, आप बड़ा तफसीली तौर पे आईनी तरमीम के हवाले से जो पॉलिटिकल माहौल है, जो पॉलिटिकल सनारियो है, उस पर आप अपना नुक़्ता नज़र पेश करे थे। प्रोग्राम में अॻिते वधूं था पिया। लिबनान एक दफ़ो ॿीहर धमाकनि जे असर हेठि आहे ऐं उहे धमाका के बम धमाका कोन्हनि, पर ईअं चई सघिजे थो त ही हाणे इलेक्ट्रॉनिक जंग जेका आहे उहा शुरू थी वई आहे मिडिल ईस्ट में ख़ासि करे, ऐं पेजर्स में जेके गुज़िरियल ॾींहुं धमाका थिया आहिनि लिबनान जी सरज़मीन ते, उनजे लिबनान यानी हिज़बुल्लाह, ऐं हिज़बुल्लाह इल्ज़ाम हयो आहे त उन में इसराइल शामिल आहे, ऐं उन धमाकनि में हिन वक़्तु ताईं 8 ॼणा मारिजी चुका आहिनि ऐं 3000 जे लॻभॻि ज़ख़्मी आहिनि, ऐं ज़ख़्मियुनि में ईरान जो सफ़ीर बि शामिल आहे। ऐं हीउ मामिलो वेंदो काॾे? मिडिल ईस्ट मुसलसल मिडिल ईस्ट में जेका बाव आहे उन में हर रोज़ हिकु नई शिदत अचे पई। असांखे उमेदु हुई त इहा शिदत घटि थींदी ऐं मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया में अमुन जो पखी हिकु दफ़ो ॿीहर उॾामंदो, बल्कि उन जा वेझर में इम्कान नज़र कोन पिया अचनि। मामिलो वेंदो काॾे, उन ते ॻाल्हायूं था पिया। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे साईं GR बलोच साहब। पाण कंहिं तारीफ़ जा मुहताज न आहिनि, मुल्क जा अॻूणा सफ़ीर आहिनि, आलमी मामलनि ते तमामु मुमताज़ नज़र अथनि। साईं GR बलोच साहब, प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद सर। अच्छा GR बलोच साहब, हाणे अव्हां कीअं पिया ॾिसो त हीअ छा बाज़ाब्ता तौर ते इन्विटेशन आहे, धमकी आहे ख़ासि करे हिज़बुल्लाह खे त अव्हां इसराइल वारे मामले में हाणे बाज़ाब्ता तौर ते शामिल थी वञो? न, बेसिकली इहा जेका स्ट्रेटजी आहे हाई टेक्नोलॉजी वॉर जी हिकिड़ी शुरूआति आहे, जेकॾहिं हिनखे साइफाई वॉरफेयर चइजे सा बि दुरुस्त आहे। त पहिरियां असांखे फिल्म में नज़र ईंदी हुई, पर उहा असांखे एक्चुअली ऑन ग्राउंड नज़र अची वई। सो इन में ऐं इहो हिसो आहे इज़राइल जो, जेके बि इहे आहिनि आउटफिट्स जेके प्रो ईरानियन हिज़बुल्लाह ऐं हमास जंहिंखे हू प्रॉक्सीस चवे थो, उन्हनि खे उन्हनि जी वॉर कैपेसिटी जेका आहे, वॉर कैपेबिलिटी जेका आहे, त उनखे ख़तमु करिणो आहे। ऐं उन में असां ॾिठो त हमास जे मतिलबु तक़रीबन हाणे ॾिसो त 40,000 खां मथे माण्हू मरी विया आहिनि ऐं लख खां वधीक माण्हू जेके आहिनि से माण्हू जेके आहिनि से ज़ख़्मी आहिनि ऐं अलाए केतिरी जेकर से एम्प्यूटेशन थियूं आहिनि ॿारनि जूं, माण्हुनि जूं। सो हिकिड़ो जहिड़ो करे हुन जो जेको सॼो ह्यूमन रिसोर्स आहे सॼो क्रिपल करे छॾियो। ऐं साॻी तरह सां हमास हिज़बुल्लाह जी बि जेका फाइटिंग फोर्स बि तक़रीबन 3 खां 4,000 एक्टिव जेके आहिनि, ॿिया घणा हूंदा शायदि, लेकिन तक़रीबन हुन जेको हू हिकिड़ो फाइटिंग जेका फोर्स हुई, जेका एक्टिव हुई, हुनखे इनक्रिपल करे छॾियो आहे इज़राइल। सो हीउ हिकिड़ो तमामु वॾो चैलेंज आहे इन्हनि आउटफिट्स जे लाइ त अॻिते हली छा हीउ पंहिंजो जवाज़ ख़तमु करे सघंदियूं, या वाकई ही इज़राइल जी स्ट्रेटजी जेका आहे सा कामयाबु थींदी, ऐं ही वाकई जेके इहे जेसिताईं की ही पंहिंजो को अहिड़ो नओं निज़ाम आणनि जेको साइंटिफिक तरीक़े सां इज़राइल जो उपाउ करे सघे हुन टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर जो। त मां त मूंखे ॾाढी मायूसी आहे त ही एॾी वॾी ऑर्गेनाइज़ेशन ऐं एॾी वॾी ग़लती कई अथनि, एॾो वॾो ब्रीच थियो आहे हुननि जी सिक्योरिटी जो। दैट शोज़ त ही
अनफॉर्चुनेटली जज़्बो खणी केॾो वॾो हुजे असांखे हक़ीक़त खां नज़रूं न छुपाइण घुरिजनि त लेकिन उनजी जेका टेक्नोलॉजी आहे जेको उन्हनि जो विढ़ण जो अंदाज़ आहे उहो तमामु हिकिड़ो पुराणो क़दीम आहे ऐं इज़राइल खे इन करे बरतरी हासिल आहे। ऑब्वियसली हुनखे ॿिया बि घणा एलिमेंट्स आहिनि, अमेरिका जी सपोर्ट आहे, हिकिड़ी कंट्री आहे अगेंस्ट मलेशिया, बट हुन सां गॾोगॾु मलेशिया खे पंहिंजी जेकॾहिं हू इक्विप न आहिनि अॼुकल्ह जे ज़माने जी वॉरफेयर जे हवाले सां त पोइ त अहिड़ो ई रिज़ल्ट जेके आहिनि से जेको आयो आहे इहो अनफॉर्चुनेटली जेसिताईं प्रूव न कंदा त पोइ इहा वेज न करे सघंदा वॉर जेका इज़राइल जे ख़िलाफ़ शुरू कई आहे। जी अच्छा साईं जी आर बलोच साहब, इहो बि इन ते बि तव्हां पंहिंजो नुक़्ते नज़र ॾिजो त असांखे त ईअं पियो लॻे ऐं ईरान ख़ुदि इहा दावा बि कई हुई त असां इस्माइल हानिया जी जेका शहादत थी उनजो बदिलो वठंदासीं, सुतत बदिलो वठंदासीं, इसराइल तयारु आहे। उन खां पोइ हीउ मामिलो वधियो कोन त अव्हांखे लॻे थो पियो छा ईरान हाणे ख़ुदि इन मामले में हाणे बैकफुट ते वञण जी कोशिशि पियो करे, या अव्हां सम्झो पिया त इहा आर्ट जंग जो आर्ट आहे त हू पंहिंजा मामला जेके आहिनि उहे ख़ामोशी सां ऐं स्मूथली हलाइणु चाहे थो? ॾिसो, ईरान जो हिकिड़ो मुक़ाबिलो जेको इज़राइल सां आहे, अमेरिका सां आहे, इहो हिकिड़ो अनइक्वल कॉम्पिटिशन आहे। ईरान ठीकु आहे, बहादुर क़ौम आहे, पंहिंजो सैक्शन जे थ्रू जेको आहे सो ज़िंदा रहिया आहिनि, लेकिन अंदरूनी तरह सां उहा रिज़िलियंस न आहे। ऐं इहा बि ॻाल्हि ॾिसो न, वरी इहा बि कमज़ोरी हिननि जी नज़र आई त हिकिड़ो एॾो वॾो इम्पोर्टेंट जेको आहे सो डिग्निटरी आयो आहे ऐं जेके रिपोर्ट आयूं आहिनि त इहो जेको बॉम्ब हो जंहिं इस्माइल हानिया जी जंहिंसां शहादत थी उहो 2-3 महीना पहिरियां हुते प्लांट कयो वियो। माना हुनजूं पंहिंजूं इन्हनि जूं जेके इंस्टीट्यूशनल कमज़ोरियूं आहिनि सो इन हालात में रुगो सिर्फ़ु ख़िताब करण सां त शकिल न ॾेई सघिबो न इज़राइल खे त जेके हिननि खे वाक़ई जंग लड़णी आहे, रुगो सियासत नाहे करणी फ़लस्तीन जे मामले ते, त पोइ हिननि खे उहे नवां अफ़वाह वठणा पवंदा पंहिंजी फ़ौज जे लाइ, पंहिंजे जेके ॿिया मलेशिया आहिनि उन्हनि जे लाइ। लेकिन इन हालात में त मां कोन सम्झां त ईरान में का सग उन लिहाज़ सां कैपेसिटी आहे त हू वरी दुबारा बदिला वठे, इस्माइल हानिया जो वठे बदिलो, या वञी हिननि ॿी जेका जंग थी आहे उनजो बदिलो वठे। अनफॉर्चुनेटली मूंखे तमामु नाउमीदी जी फिज़ा नज़र पई अचे। अनफॉर्चुनेटली फ़लस्तीनियुनि जो ऐं लखनीज़ जो बेगुनाह रक़ जेको आहे सो वांदो नज़र पियो अचे। इहो ॿिन्ही हीअं रिजीम आहे जो उहो अञा ताईं जेसिताईं का आलमी क़ुवतूं न उथंदियूं, आलमी ओपिनियन जेको आहे उनजे ख़िलाफ़ बट उन जेको एॾो मज़बूत अफ़वाह न वठिबो तेसि ताईं मां कोन थो सम्झां त अनफॉर्चुनेटली इहा ट्रेजेडी का विल कम टू एन एंड। जी साईं जी आर साहब, हाणे 8 अक्टूबर ते इहो मामिलो शुरू थियो ऐं अॼु असां जॾहिं ॻाल्हायूं था पिया त 18 सेप्टेम्बर आहे, लॻभॻि 1 साल मुकमल थियण वारो आहे फ़लस्तीन ते का इसराइल जी काव आहे, इसराइल जी जेका बर्बरियत आहे। बर्बरियत खां बि अगरि कोई ॿियो बदबूदार लफ़्ज़ हुजे त उहो माण्हू हिन ते फिट करे सघे थो पियो। अव्हांखे छा थो लॻे त हिन में भला का अञा ताईं का उमेदु आहे त को अमुन जो पखी ॿीहर उॾामंदो, ऐं छा नवंबर में जेको इवेंट थियण वारो आहे US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो, अव्हां सम्झो पिया त उनखां अॻु में हीअ मामला स्मूथली हल थींदे अव्हांखे नज़र अचनि? न, मां अनफॉर्चुनेटली मां का बि उमेदु नथो पियो ॾिसां, बल्कि मूंखे त अञा मुंहिंजो जेको पंहिंजो कंसर्न इहो आहे त इलेक्शन खां पोइ जेको बि सदर आयो त इज़राइल जी जंग में अञा फिरोसती वधी वेंदी। हू त डिसाइसिवली वेंदो, गज़ा खे ख़ाली कराईंदो। हू जेको आहे सो लबनान जी जेका पटी ऑलरेडी हिननि जे कब्ज़े में हुई जंहिंमें सेटलर्स हुआ 50-60 लख, उहे आई थिंक अबो 6 लख आहिनि या एतिरा, उहे कुझु ख़ाली हुननि कया आहिनि, कुझु हुन वञा से दे विल गो बैक। ऐं हुनजो जेको हींअर जेको वार आहे दुबारा हिकिड़ो नयो एड कयो आहे त जेके हिन सेटलमेंट सां ख़ाली कया हुआ एज़ ए हिफ़्ज़ रखंदो, उहो दुबारा वरी वापसि हुननि खे मोकिलींदासीं। ऐं हीअ जेको हिननि अटैक कयो आहे उहो इन स्ट्रेटेजी जो हिसो आहे। हाणे 3000 माण्हू जेके हिननि जा मरी विया, माण्हू किथां वञींदा जेके वञी वरी हुनखे ठेम कनि, वरी वञनि खां पोइ वञी उहो जेको एतमाद ऐं मुराल जेको हिननि खे फाइटर जो ख़तमु थी वियो, उनजो तव्हां अंदाज़ो लॻाए था सघो त छा हालत हूंदी। सो अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ अ ब्लूम एंड ग्लूम। अनफॉर्चुनेटली तमामु हिकिड़ी नाउमीदी आहे। मां तमामु घणो ऑफकोर्स परेशान बि आहियां, काफ़ी असां सभु जेको आहे सो नंढियूं था इन ज़ालिमाना जेका नई वॉरफेयर जो शुरूआति कई आहे इज़राइल, लेकिन गॾु गॾु असांखे उन्हनि कोताहियुनि ते बि नज़र रखणु घुरिजे जंहिंजे करे इज़राइल कामयाबु थींदो वञे पियो थो ऐं थी रहियो आहे। जी वरी महिरबानी साईं GR बलोच साहब, ॾाढो तफ़सीली तौर ते
फ़लस्तीन जी जंग, फ़लस्तीन ते इसराइल जी काह ऐं बर्बरियत जंहिंखे लॻभॻि 1 साल मुकमल थियण वारो आहे। इन में असां ॾिठोसीं त पहिरियां ईरान में 1 महीनो अॻु में जंहिं तरीक़े सां इस्माइल हानिया जी एसेसिनेशन थी वई ऐं उनखां पोइ हाणे लिबनान में जेके धमाका थिया आहिनि त मिडल ईस्ट में हीअ का ॿरंदड़ बाहि आहे। इन में अञा शिदत अचण जा इम्कान आहिनि ऐं बकौल साईं जी.आर. बलोच साहिब जे त नवंबर में दुनिया में हिकु वॾो इवेंट थियण वारो आहे, यानी US प्रेसिडेंशियल चूंडूं आहिनि। उनखां पोइ या उनखां अॻु में को अमन जो पखी जेको हिकु दफ़ो ॿीहर गज़ा ऐं फ़लस्तीन जी सरज़मीन तां उॾामे ऐं अमन जो पैगाम सॼी दुनिया ताईं पहुचाए, उहो साईं जी.आर. बलोच साहिब खे नज़र कोन पियो अचे ऐं एॾी सुतत नज़र कोन पियो अचे जंहिं तरीक़े सां हालतूं तब्दील थियनि पियूं ऐं हालतूं बदिलजनि रहियूं आहिनि। लिबनान यानी हिज़बुल्लाह ऐं हिज़बुल्लाह जे माण्हुनि ते इहो इसराइल जो बराए रास्त अटैक आहे, जंहिंखे हिज़बुल्लाह सम्झे थो पियो त हिन में इसराइल बराए रास्त मुलविस आहे ऐं इसराइल हाणे लिबनान इहा धमकी ॾिनी आहे त इसराइल तयारु रहे ऐं असां जवाबी कार्रवाई कंदासीं। हाणे जवाबी कार्रवाई कहिड़ी हूंदी, उन जवाबी कार्रवाई सां छा फ़लस्तीन जी ज़रज़मीन या मिडल ईस्ट में हिकु बाहि आहे उन में शिदत ईंदी या उन में उन जो को वे फॉरवर्ड निकिरंदो, इहो तव्हां वक़्तु ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी थो पहुचे, असां ताज़ा इजाज़त, सदाईं गॾु।